जो एकादशी का उपवास करेगा वो बड़ा पुण्यात्मा होगा। जो एकादशी का उपवास करेगा उसे गोविंद के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होगी। श्री भगवान विष्णु ने कहा जो तुम्हारा व्रत करेगा वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जो कामना करेगा उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। यदि कोई कामना नहीं करेगा तो मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत 3 दिनों के साथ होने वाला बताया। दशमी से व्रत का उपक्रम शुरू होता है और द्वादशी को उस व्रत का उपक्रम पूर्ण होता है। दशमी के दिन एकादशी के पहले आस्यम मांसम मसूरान्नम चरकान क्रोधमास तथा साकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत् वैष्णवः सदा। जो एकादशी व्रत रहे उनको चाहिए कि दशमी की तिथि में वो कांसे के पात्र में कुछ पावे ना, मसूर की दाल न पावे, कभी मांस का स्पर्श भी न करे, पाने की तो बात जाने दो, चना न पावे, कोदो न पावे, कोई साग न पावे और शहद न पावे और किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन न पावे और 2 बार भोजन न पावे और मैथुन न करे। ये दशमी की तिथि में ऐसा नियम धारण करें। फिर द्वितीयाम च निंदाम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसा तथा रतिम कोपम हृणित वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत्। अब एकादशी के दिन, दशमी के दिन ऐसे नियम से रहे कि कांस के पात्र में कुछ पावे ना, मसूर की दाल ना पावे, मांस का स्पर्श भी ना करे, चना ना पावे, कोदो ना पावे, कोई साग ना पावे, शहद ना पावे, दूसरे के द्वारा दिया हुआ कुछ ना पावे और दशमी को 1 बार भोजन करे, मैथुन क्रिया ना करे। तब एकादशी के दिन ये नियम ले कि कभी जुआ ना खेले, ना किसी को खेलता हुआ देखे, एक बार दृष्टि पर जाए हटा ले, जैसे लोग ताश वगैरह खेलते। एकादशी के दिन नींद न ले, एकादशी के दिन पान न खावे, एकादशी के दिन दातून न करे, एकादशी के दिन किसी की चोरी न करे, हिंसा न करे, किसी के साथ मैथुन न करे, कभी क्रोध न करे और झूठ ना बोले। एकादशी के दिन ये 11 कार्य ना करते हुए बोले फिर निरंतर स्मरण प्रियालाल का करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए फलाहार पावे तो 1 बार पावे, वो भी थोड़ा पावे। अब हमें तो लगता है कि जितना और दिन पदार्थ पाने को नहीं मिलते उतना तो एकादशी के दिन बोले अमुक की खीर बनाओ, उसकी कूटू की पकौड़ी बनाओ और उसका सिंघाड़े का हलवा बनाओ, ये वो। अब एकादशी का मतलब क्या है? अरे 24 घंटे उपवास करो या तो बहुत बहुत जल पी लो, बहुत लगे तो 1 बार कुछ फल या कुछ ऐसे। हाँ तो काहे का व्रत फिर अगर खूब कचौड़ी पकौड़ी सब बना के उसकी पाओ तो। एकादशी का तात्पर्य है भगवत आराधन में तन्मय रहना। सुबह से कुछ ना पावे, 24 घंटे में 1 बार कुछ जल दूध कुछ थोड़ा सा पाले और फिर द्वादशी के दिन कांस्यम मांसे सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्यास्पर्शमासूरे द्वादश्याम द्वादशम त्यजेत्। द्वादशी को भी कांसे के पात्र में भोजन न करे, मांस न स्पर्श करे, मदिरा न पीवे और शहद न पावे, तेल का बना पदार्थ न पावे, झूठ न बोले, कस के व्यायाम न करे, परदेश गमन न करे, दोबारा भोजन न करे, मैथुन न करे, जो स्पर्श करने योग्य नहीं उनका स्पर्श न करे, मसूर की दाल न खाए। ये 12 वस्तुएं द्वादशी को त्याग दे। दशमी के दिन पूर्वाह्न में 1 बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर स्नान करके
भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतों उपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण वंदन आदि जो भी गुरु प्रदत्त उपासना है या प्रियालाल के षोडोपचार विधि से पूजन करे, फिर प्रणाम नमस्कार आदि करे, रात्रि भर जागरण करे, कीर्तन करे। निर्जल व्रत करना सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत को कहा गया है। पूज्य श्री मथुरा दास जी 12 महीना निर्जल एकादशी करते थे। वयोवृद्ध होने पर भी प्राय वैष्णव जन बड़ा आदर पूर्वक एकादशी का व्रत रहते। द्वादशी के दिन पूर्वत सेवा पूजा करके पहले श्री प्रियालाल का, श्री हरि का चरणामृत ले और कम से कम एक साधु को भोजन करावे, फिर पावे। ऐसा एकादशी का विधान है। और एकादशी का फल क्या है? पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि निष्काम रहे तो भगवत प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है, मतलब भक्ति का वर्धन होता है।